ओके डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और हाई एंड टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिवाइज करना है। जैसा कि हमने कार्डियक सिस्टम और वास्कुलर सिस्टम में आपको गाइड किया था कि सबसे पहले आपने डिसऑर्डर्स को कवर करना है। डिसऑर्डर्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो डिसऑर्डर्स जब आप कवर करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपने हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करना है, उसके बाद टाइम हो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, और फिर उसके बाद नाइस टू नो टॉपिक्स आएंगे जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं। डिसऑर्डर्स कवर करने के बाद फिर आपने एम्ब्रियो है, एनाटॉमी है, फिजियो और फार्मा है, इनको कवर करना है। हर सिस्टम और हर सब्जेक्ट को आपने इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रिवाइज करना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी एनाटॉमी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड हैं जिन पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले थोरैसिक केज एंड इट्स क्लिनिकल कोरिलेशंस, ये हाई यील्ड टॉपिक है, इसको आपने सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम हाई यील्ड टॉपिक है, और नीडलिंग ऑफ थोरैक्स नेक्स्ट हाई यील्ड टॉपिक है जिसमें थोरैकोसेंटेसिस और थोरैकोस्टोमी हाई यील्ड है। इसके अलावा इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने रीड कर लेना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डायाफ्राम एंड इट्स ओपनिंग्स, इसकी जो क्लिनिकल रेलिवेशन है, कौन सी स्ट्रक्चर्स इससे पास कर रही होती हैं, कौन सी ओपनिंग्स हैं, किस लेवल पे मौजूद होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन देयर इज एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, ये भी हाई यील्ड टॉपिक है। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्वियुलर सेल्स टाइप 1 टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, और उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उनके फंक्शंस हैं, वो भी आपने रीड कर लेनी है। तो रेस्पिरेटरी एनाटॉमी में ये टॉपिक हाई यील्ड है और इम्पोर्टेंट है, इनको आपने कवर करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में लंग वॉल्यूम्स, कैपेसिटीज एंड इफेक्ट्स ऑफ एजिंग एंड प्रेगनेंसी ऑन लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज इज हाई यील्ड टॉपिक। ये हाई यील्ड टॉपिक है, इसको आपने कवर करना है। वेंटिलेशन, परफ्यूजन एंड देयर रेशो एंड देयर क्लिनिकल रेलिवेंस, जो इसके क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपने अच्छे से कवर करने हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ऑन पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उनके जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, उनको आपने अच्छे से याद करना है। ये हाई यील्ड टॉपिक है। इसके अलावा हाई यील्ड टॉपिक है हाई एल्टीट्यूड, और उसमें एक्यूट कंडीशन में और क्रोनिक कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगी, उनका मैकेनिज्म, ये हाई यील्ड टॉपिक है। इसके बाद हाई यील्ड टॉपिक है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कर्व को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। इसका एनीमिया का, पॉलीसाइथीमिया का और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का क्या इफेक्ट होगा इस कर्व पे, ये एक हाई यील्ड टॉपिक है। इसके अलावा गैसेस की ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये हाई यील्ड टॉपिक है। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में ये हाई यील्ड टॉपिक है, इनको आपने अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा डेड स्पेस है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने रीड कर लेना अगर टाइम हो। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो नाइस टू नो टॉपिक्स हैं, टाइम हो तो कवर करें, अदरवाइज इनको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की तरफ। लेरेंजियल डिसऑर्डर्स हैं। लेरेंजियल डिसऑर्डर्स, वोकल नोड्यूल, लेरेंजियल पेपिलोमा और कार्सिनोमा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप रीड कर सकते हैं। चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रहे हैं, ब्रोंकियोलाइटिस, एपिग्लोटाइटिस ग्रुप, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एनआरडीएस एंड ट्रैकोएस्पिजियल फिस्टुला, ये सारे के सारे हाई यील्ड टॉपिक है, इनको अच्छे से कवर करना है। क्या इनकी जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उन पे आपने फोकस करना है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई यील्ड टॉपिक है ये सारे के सारे। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज हैं जिनमें सीओपीडीज, और सीओपीडीज में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा है, ये हाई यील्ड टॉपिक है। एस्मा भी हाई यील्ड टॉपिक है। इसके अलावा ब्रोंकिएक्टेसिस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने कवर कर लेना है। और फिर इसके बाद हमारे पास रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज आती हैं जिसमें न्यूमोकोनियोसिस जो है हाई यील्ड टॉपिक है, और इसमें स्पेशली सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, इनके सोर्सेज क्या हैं, कौन से प्रोफेशंस में ये हमें देखने को या पेशेंट्स में डेवलप होंगी, और एस्बेस्टोसिस की स्पेसिफिकली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक मेसोथेलियोमा है, ये हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, इनको आपने अच्छे से कवर करना है। इसके बाद हाई यील्ड टॉपिक एक सार्कोइडोसिस है, ये हाई यील्ड टॉपिक है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं जिनमें न्यूमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस, ये हाई यील्ड टॉपिक है। ये हाई यील्ड टॉपिक है, न्यूमोनिया और
ट्यूबरकुलोसिस, इनको अच्छे से आपने कवर करना है। फिर रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज में 4 टॉपिक हैं, ARDS है, न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल एफियूजन और पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारे के सारे हाई यील्ड टॉपिक हैं, इनको आपने अच्छे से कवर करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी कार्सिनोमा, जिसमें लंग कार्सिनोमा है, मेसोथेलियोमा है, ये हाई यील्ड टॉपिक है। दोनों के दोनों हाई यील्ड टॉपिक हैं और इनमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी थ्योरी आप रीड करेंगे वो सारी हाई यील्ड है। इसके अलावा मिसलिनियस या अदर डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें स्लीप एपनिया हाई यील्ड टॉपिक है। और इसके अलावा डिफरेंट लंग कंडीशंस में, डिफरेंट रेस्पिरेटरी कंडीशंस में जो फिजिकल एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग्स होती हैं, लाइक न्यूमोथोरैक्स में, प्लूरल एफियूजन में, एटिलेक्टेसिस में, क्या फाइंडिंग्स मिलेगी हमें एग्जामिनेशन पे, ये हाई यील्ड पॉइंट है। ठीक है, खास बात सिर्फ वो आपको फाइंडिंग्स देते हैं और फिर आपको डायग्नोसिस पूछते हैं, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी, इसमें एस्थमा के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं और टीबी के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं ये हाई यील्ड है। इसके अलावा है पुल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसमें भी आपने देखा है कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं अगर टाइम हो, लेकिन एस्थमा और टीबी इनका जो ट्रीटमेंट है ये हाई यील्ड है। स्पेशली जो टीबी ड्रग्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने अच्छे से कवर करना है, हाई यील्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करना है। इसमें रेस्पिरेटरी एनाटॉमी में जो इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में आपने किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी आपको बता दिया हाई यील्ड टॉपिक कौन से, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, इन पे आपने फोकस करना है। और फिर रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी में भी आपको बता दिया एस्थमा और टीबी ड्रग्स हाई यील्ड है।